मैं वैभव चंद्र सिंह निवासी टिल्हा धर्मशाला थाना विष्णुपद गया सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं। दिनांक 2 सितंबर 2025 को श्यामनंदन प्रसाद की पत्नी द्वारा आत्महत्या की घटना को लेकर मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है कि धमकी और पैसे के बकाये के कारण ये घटना हुई। सच यह है कि मैंने श्यामनंदन प्रसाद को 1.11 करोड़ रुपए 1,11,00,000 रुपए का पूरा भुगतान कर दिया था। जमीन की रजिस्ट्री का वादा करने के बाद भी उन्होंने शेष जमीन किसी और को बेच दी और मेरे पैसे नहीं लौटाए। मेरे पास उनका कोई बकाया नहीं है, बल्कि मेरा ही पैसा अटका हुआ है। उनके परिवार में पहले से ही लगातार विवाद, झगड़े, मुकदमे और आर्थिक कलह रहे हैं। यह आरोप कि मैं धमकी देने उनके घर गया था, पूर्णतः असत्य है। इसकी सच्चाई सीसीटीवी फुटेज और पड़ोसियों से पूछताछ करने पर सामने आ जाएगी। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। मैं कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा रखता हूं और हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हूं। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है जिसमें मेरे राजनीतिक विरोधियों की भी भूमिका हो सकती है। वैभव चंद्र सिंह, जिला मंत्री, भाजपा, गया पश्चिम। कहाँ है मामला? मोहल्ला में एक भी घर, अभी मोहल्ले का फीडबैक एक भी घर जिससे इसका बना, ये कोई मोहल्ला वाला ये बोलता है कि नहीं वो आरोपित है। मां से पैसा मां से पैसा मांगने इसीलिए कहता था कि या तो तुमको चाकू मार देंगे नहीं तो हम मार लेंगे तुमको पैसा। ऐसे वाला ही ना हो। नाम निकालेगा मामला कल मुझे पता चला कि श्यामनंदन प्रसाद की पत्नी जहर खाकर आत्महत्या कर ली, नवागढ़ी की रहने वाली निशा नंदन। कल जानकारी हुआ तो पता चला कि मुझे आरोपित बनाया है उसने कि मैंने उनके घर पे जाकर धमकी दिया है और कहा है कि उसकी पत्नियां घर खाली करो नहीं तो पत्नी को उठा लेंगे। दरअसल उनसे लगभग 2 साल पहले एक एग्रीमेंट हम उनके मकान खरीदने का करवाए थे 1,11,00,000 में, जिसमें हम लगभग उनको 1,01,00,000 रुपया भुगतान कर चुके हैं, जिसका कि रिसीविंग भी मेरे पास भिन्न भिन्न तारीखों में है। जैसे बैंक अकाउंट के खाते में जो पैसा दिए हैं वो ये सारा चीज उनकी के दस्तखत से कई अलग अलग डेटों में है। उसके बाद उनसे 2 केवाला से 2 अलग अलग सेल डीड हमने करवाया, उससे लगभग 1159 वर्ग फीट जमीन रजिस्ट्री हुआ। शेष जमीन बचा हुआ था जो कि रजिस्ट्री कराना था, लेकिन वो किसी दूसरे को रजिस्ट्री कर दी है। जब मुझे पता चला तो मैंने कहा तो बोले हमको कुछ जरूरत था, हमसे गलती हो गया, हम आपका पैसा लौटा देंगे। हम 5 नंबर गेट पर एक फ्लैट खरीदे हैं जो हम घनश्याम कुमार बर्नवाल को बेच दिए हैं। उसका कुछ पैसा मिला है, बाकी पैसा मिलेगा तो मैं आपको पैसा लौटा दूंगा। इस बीच में 2023 में मैं फ्लैट का भी, अपार्टमेंट का भी काम पिछले 3 साल से कर रहा हूं। तो सिकड़िया मोड़ पे भी मेरा एक फ्लैट बन रहा था, तो 2023 में उन्होंने ऐसे ही कहा कि एक फ्लैट अगर हम ले लें तो ऐसे ही बरबेली उनके यहाँ एक सत्यनारायण भगवान का पूजा था, उसी में उन्होंने बुलाया था प्रसाद खाने। तो प्रसाद खाने के क्रम में ऐसे ही एक कागज पे उन्होंने कहा क्या क्या कंडीशन है उसको लिख दीजिए। मैंने लिखा 1100 रुपया ऐसे ही उन्होंने सगुन के तौर पे मुझे दिया, और उसमें मैंने लिखा है कि 4500 रुपया स्क्वायर फीट में लगभग 3 बेडरूम का फ्लैट, जिसका एरिया लगभग 1300 होगा, फर्स्ट फ्लोर पे होगा और कार पार्किंग का 1,00,000 रुपया लगेगा। और 4500 रुपये स्क्वायर फीट के रेट से जब आप भुगतान कीजिएगा तो 2025 दिसंबर तक, मतलब लगभग 2 साल के अंदर में मैं आपको पोजीशन दे दूंगा। मेरा फ्लैट का काम चल भी रहा है, 4था तल्ला ढलाई की ओर है, पहला फ्लोर का प्लास्टर कंप्लीट है। तो ऐसा नहीं है कि मैं फ्लैट उनके भरोसे बना रहा हूं, मेरा काम भी जारी है। इसके अलावे उनका पैसा जब हम मांगते थे तो वो टाल बेटाल करते थे। फिर हुआ कि एक एग्रीमेंट बना दीजिए, उसी एग्रीमेंट के तहत इस बीच में वो कई जगह पर रामगढ़ में भी उनका पैसा फंसा, तो हमसे वो कुछ सलाह लिए थे। रामगढ़ का भी पैसा उनका रिकवर कराने में हमने मदद किया। एक शंभू शरण अम्बस्ट है बाईपास पे, उनसे उन्होंने एक जमीन खरीदा था, उस जमीन में भी उनको फंसने से हमने बचाया। मतलब अगर इस कारोबार से संबंधित मैंने उनकी मदद की,
मेरे मोबाइल में भी कुछ व्हाट्सएप में मैसेज है कि भैया 5 लाख रुपया मदद कीजिएगा क्या। मैंने लिख दिया कि मैं कैपेबल नहीं हूँ। भैया 1 लाख रुपया का जरूरत है, कुछ पेमेंट करा दीजिए, हमको कुछ मदद कर दीजिए, ऐसा भी मैसेज मेरे पास है। अगर वो कहते हैं कि मेरे पास कुछ मैसेज है तो मेरे पास भी उनसे, वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मदद करने के लिए। अगर उनका पैसा मेरे यहाँ है तो वो हमसे मदद थोड़ी मांगेंगे। इस बीच में कई बार बातचीत हुई और मैं उनके घर पे भी नहीं जाता हूं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि मैं उनके घर पे जाके धमकी दिया हूं कि अगर आप मकान नहीं खाली कीजिएगा तो आपकी पत्नी को उठा लेंगे। तो पिछले 4-6 महीना से मुझे नहीं लगता कि मैं उधर गया भी हूं। और उनके घर पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आसपास भी सीसीटीवी कैमरा है। मैं प्रशासन से इसकी निष्पक्ष जांच के लिए आग्रह करता हूं कि किसी तरह से इसका निष्पक्ष जांच करें और कैमरा का भी फुटेज देखें कि वो जो कह रहे हैं उसमें कितना प्रतिशत सत्य है। वो बहुत ही जालसाज और सातिर दिमाग के आदमी हैं और पूरे आस पड़ोस में जितना भी उनका पड़ोसी है सब उनसे त्रस्त है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे केस करते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं। आमने सामने कई बार मतलब माथ थोड़ा उवल भी हो चुका है, मलहम पट्टी भी एक दूसरे को लग चुका है। उसके अलावे उनका बेटा, जो आस पड़ोस से भी प्रशासन भी जांच कर ले, आप लोग भी पता कर लें कि सट्टा का आदत, जुआ का आदत, गलत जगहों पर जाने आने का आदत, जिसको कि हम अपने मुंह से बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है कि वो किन जगहों पर जाता है, जो हम सुने, हम तो देखे नहीं है। और इसका प्रमाण इससे मिलता है कि उसका दूसरे दोस्त यार से भी पैसा लेके खर्च किया है, घर से भी एटीएम का पैसा निकाल के 10-20 लाख मकान का खर्च कर दिया है, जिसके कारण ये परिवार काफी अपने आप में ही ग्रसित है इन सब समस्याओं से। दूसरे के समस्याओं से ही ग्रसित नहीं है, खुद अपने आप से ही ग्रसित है। और पैसा खर्च करने के कारण इसका बेटा का नशा उसा का भी आदत है। और इसका जो बेटा है, इसके कारण, और बेटा जहां तक कल हमको जानकारी हो कि इनका बेटा भी अपना नहीं है, पोस्टपुट है। तो भैया पता नहीं इनका क्या बाकी फैमिली हिस्ट्री है, उतना हमको नहीं पता, लेकिन इनका और भी बेटा के नाम से भी केस है जो विष्णुपद थाना में ही है, विरोध में पैसा रिकवरी का, इन सब चीजों का, जो कि जांच का विषय है कि इनके बेटे का कैरेक्टर क्या है। हम क्या चाहेंगे, हम लोग कानून में विश्वास रखने वाले आदमी हैं, हम लोग कानून के हिसाब से काम करते हैं। हमारा शहर में भी और शहर के बाहर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ठेका का भी काम मैं करता हूं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्य मैं करता हूं, जिससे मैं शहर से इधर उधर रहता हूं, बाहर रहता हूं। तो मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और मेरे परिवार को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, क्योंकि मेरे फादर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं, 72 साल उम्र हो गया है, बीपी के पेशेंट है। मेरी क्या आरोप लगाया गया था आप पर? और एक रुपेश कुमार पर भी आरोप लगाया है। रुपेश कुमार एक्चुअली उनसे काफी पहले से जानने वाले हैं और उनके घरेलू संबंध रुपेश कुमार के उनके साथ रहे हैं, बहुत पूर्व से घरेलू आना जाना है। कोई ऐसा नहीं है कि सड़क का आदमी उठा और उनके घर गया। उनसे बहुत ज्यादा नजदीकियां थी, रहने के लिए मेरे मकान से ज्यादा दूरी इनका मकान नहीं है, लेकिन उनका नजदीकियां ज्यादा है, क्योंकि काफी पहले से वो परिवार एक दूसरे को। आरोप यही लगाया गया है कि 55 लाख रुपया हमने एडवांस किया और बाकी 55 लाख रुपया में हम इनसे गुड फेथ में रजिस्ट्री करा लिए और पैसा हमने नहीं दिया। हम 55 लाख रुपया बताया। हाँ, नहीं, उनका कहना है 55 लाख दिए हैं और 55 लाख बाकी है। हाँ, लेकिन मेरे पास उनका एविडेंस है कि उन्होंने ही मुझे रिसीव करके दिया है और एक डेट में नहीं दिया है, भिन्न भिन्न तिथियों में है, जिसको कि उन्होंने लिख के दिया है कि 1 करोड़ 1 लाख के लगभग रिसीविंग है। और सेव देखिए, मोबाइल मैसेज का आरोप तो कोई भी इनके यहाँ, जहां तक हमको पता चला है, घटना के बाद कोई भी टाइप करके भेज देगा फंसाने के लिए, क्योंकि हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये बहुत सातिर आदमी है। कितना जो मैसेज आया था? मेरे पे कोई मैसेज नहीं, मेरे पे मैसेज ये मिलने के लिए किए थे, तो मैं ऐसे इनसे मिलके क्या करूं रोज रोज। ये मेरे घर भी आते हैं, मेरे घर 6-7 दिन पहले आए थे, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। उस दिन मेरे साथ 5 मिनट बैठे हैं, फिर चले गए। और अगर आदमी एनी टाइम तो अवेलेबल नहीं है, कामकाजी आदमी, मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं इधर उधर रहता हूं, कुछ ठेका पट्टा का काम मेरा सिविल एविएशन से भी रिलेटेड है और भी कुछ काम चलता है, जिसके कारण कि मैं बाहर रहता हूं। मैं यही निवेदन करूंगा कि मेरे परिवार में जो अशांति बहाल हो गई है
उस अशांति को शांति में तब्दील करने का प्रशासन निष्पक्ष चुनाव करके, क्योंकि मेरी दो छोटी छोटी बच्ची है, एक 13 साल की और एक 8 साल की, और बच्चियां बहुत डरी हुई हैं क्योंकि मेरे पापा के साथ ऐसा क्या हो गया, क्योंकि वो लोग भी जान गई है, बचाते बचाते भी ना चाहते हुए भी वो लोग जान गई है। तो भाई बच्ची डरी हुई है, हम चाहेंगे कि प्रशासन ऐसा कोई काम न करे जिससे कि मेरे घर में कुछ अशांति हो, क्योंकि फादर भी बीपी पेशेंट है, ओल्ड एज है, माँ भी ओल्ड एज है, तो इसका ख्याल रखते हुए एक निष्पक्ष जांच हो जाए। जो आरोप लगा रहे हैं क्या नाम? उनका नाम है निशा नंदन के पति श्याम नंदन प्रसाद, पिता शायद गोविंद प्रसाद या समथिंग जो भी हैं। और ऐसे मैं राजनीतिक गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ हूँ। भाजपा गया जी जिला से, पश्चिमी से मैं जिला मंत्री भी हूँ। हो सकता है कि एक षड्यंत्र के तहत कुछ इस गतिविधि के विरोधी भी उनके साथ मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हो, क्योंकि उनकी पत्नी भी जिला पूर्वी में दक्षिण में शायद मंडल में मंत्री अभी नहीं बनी थी। अब पता नहीं क्या वो उसमें हो सकता है कि कुछ राजनीतिक गतिविधि मेरा तेज है इधर पिछले कुछ सालों में। तो भाई अब क्या हमारा डेवलपमेंट है, हो सकता है कि कुछ लोगों के नजर में उस कारण से भी मैं खटक रहा हूँ। मेरा नाम वैभव चंद्र सिंह, पिता श्री वीरेंद्र कुमार सिंह, निवासी मोहल्ला टिल्ला धर्मशाला पश्चिम, थाना विष्णुपद, जिला गया।